अच्छा, जिस तरह हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में देखा समझने की कोशिश की थी तो वर्बली के फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमने एग्जांपल एक ब्रिज के ऊपर से एक बाल को नीचे फॉलो किया गया तो उसकी डिफरेंट टाइम मोमेंट के अंदर उसकी पोजीशन जो थी वो डिफरेंट थी और उसकी हाइट उसके में फ़र्क आ रहा था। तो अब किसके क्रॉसपॉन्डिंग आ रहा था? टाइम के क्रॉसपॉन्डिंग कि जैसे टाइम गुजरा तो उसकी हाइट चेंज हो रही थी, जैसे वो ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा था तो उसकी हाइट में फ़र्क आ रहा था क्रॉसपॉन्डिंग टू टाइम। तो टाइम का था वहाँ पे फंक्शन था। फिर हमने दूसरी एग्जांपल जो है विंड स्टॉर्म की, उसमें हवा की जो थी डायरेक्शन और इंटेंसिटी में जो उसकी पोजीशन के क्रॉसपॉन्डिंग में क्या आ रहा था फ़र्क, तो वो पोजीशन जो थी वो उसकी क्या थी? फंक्शन की थी। तो इसी क्वेश्चन को वर्ड फंक्शन को अब हम एक मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन को अगर एक मशीन के तौर पे ले लिया जाए। ये एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन है। तो इसके अंदर कोई ना कोई मशीन है, तो इसको इनपुट दी जाती है, मशीन को कुछ ना कुछ इनपुट दी जाती है जिसके ऊपर उसने काम करना, उसके बदले में वो हमें क्या देती है? आउटपुट देती है मशीन। तो अब आप इसको बात समझने की कोशिश करें कि जो इनपुट थी ना, ये है, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू दी जाती है, जो इनपुट दी जाती है, ठीक है जी। ये और ये इनपुट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक्स दी, तो इसने एक्स के ऊपर ना इस मशीन, ये जो मशीन है ना, इसने वर्क किया। वर्क करने के बाद अब इसके अंदर डिफरेंट कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है, स्पेसिफिक कंडीशन हो सकती है जिसके ऊपर उसने काम करना है, उसके करस्पॉन्डिंग अब स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर वो काम करेगी और हमें आउटपुट वाई देगी। तो अब ये कंडीशन कैसी हो सकती है? ये कोई मैथमेटिकली फार्मूला हो सकता है, उसके मुताबिक उसने उसके ऊपर काम करना हो। इसके एग्जांपल कुछ इस तरह हम देते हैं कि अगर एक फंक्शन है किसका, मैं जस्ट लिखता हूँ ऐसे यहाँ पे कि y इक्वल टू एक्स की स्केयर। तो यहाँ पे जो है ना x जो है वो हमारी इनपुट थी, अगर इसमें, तो अगर इसकी इनपुट, ये इनपुट जो होगी, इसकी अगर मैं इनपुट की वैल्यू 1 देता हूँ, यहाँ पे 1 देता हूँ, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगी 1। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमने इनपुट 1 दी है तो हमें आउटपुट जो y मिलेगी वो क्या होगी? वो 1 मिलेगी, ठीक है। अगर मैं फिर इसी फंक्शन के अंदर ही, अगर इसी एक्स स्क्वायर वाले फंक्शन के अंदर ही अगर मैं इसकी एक्स की इनपुट में -1 में दे देता हूँ, नेगेटिव वैल्यू देता हूँ, तो फिर भी हमें 1 ही मिलेगी। देखो इस तरह अगर इसी फंक्शन के अंदर ही ठीक है जी, ये जो कंडीशन इस पर लगाई, क्योंकि इसके ऊपर कंडीशन हमने स्क्वायर की लगाई हुई है, ये वाली, ये इसका अंदर फार्मूला भी हो सकता है, इसकी कोई कंडीशन भी हो सकती है, ठीक है। उसी को फार्मूला, मैथमेटिकल फार्मूले को कंडीशन बोलते हैं, जो जिसके ऊपर इसने काम करना है स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर, और हमें इसने आउटपुट देनी है। तो ये जो इनपुट दी और आउटपुट हमें वो फंक्शन देगा। तो अब इसकी मैं अगर यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ, इसकी थोड़ी मैं क्या करता हूँ, इसकी यहाँ इसको मैं भी 2 देता हूँ, तो देखो इसको उसने एक्स की वैल्यू में जब मैंने क्या 2 दी तो उस वाई की वैल्यू उसने 4 दे दी है, स्क्वायर में दी है। अब इसी चीज़ को मैं कंडीशन इसकी चेंज करने लगूँ, यहाँ पे कंडीशन जो है ना वो मैं चेंज कर देता हूँ, तो फिर क्या होगा देखिए। इसी को मैं कंडीशन ये कह देता हूँ, मैं इस एक से ज़्यादा कंडीशन भी इसके ऊपर लगा सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये अगर ये फंक्शन जो है ना, ये जो एफ ऑफ एक्स है, ठीक है जी, जो एक्स की वैल्यू होगी वो हमें क्या होगी, अगर एक्स की वैल्यू इतनी हो गई तो वो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, ये मशीन करेगी। तो अगर ये हमारे पास इसकी वैल्यू ये होगी तो फिर ये ख़ास वैल्यू को जो है फॉलो करेगी, सॉरी कंडीशन को। तो इसको यानी कि ये देखें, अगर एक्स की स्क्वायर है और एक जस्ट एक्स की क्यूब है, ठीक है जी, एक्स है, ठीक है जी। तो अब एक्स प्लस 1 की कंडीशन दे देते, ठीक है। तो इसके ऊपर अब 2 मैंने लगा दी कंडीशन, कौन कौन सी? एक एक्स की स्क्वायर वाली, एक x+1 वाली। ये कब फॉलो करेंगी? हम कह देते हैं जबकि एक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर दैन जो 1 होगी ना, तो आपने हम ये वाली फॉलो करनी है। लेकिन जब एक्स की वैल्यू जो इनपुट दी जाएगी वो क्या आ जाएगी, वो लेस देन अगर 1 दी जाएगी तो फिर ये वाली, ठीक है जी। तो अब देखें इसी जो मशीन थी इसके अंदर मैंने एक से ज़्यादा जो है ना कंडीशन जो है वो डिक्लेयर कर दी है। तो अब इसकी वैल्यू अगर हम देते हैं, क्या देते हैं, एक्स की वैल्यू अगर 0 हम पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करते हैं। आप देखेंगे इनमें से कौन किस फॉलो कर, इस कंडीशन को वो फॉलो करेंगी ये मशीन, या इसको करेगी। एक्स इक्वल टू 0 यानी कि 0 क्या है, 0 1 से लेस देना, तो ये इस नीचे वाली को करेगी। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, जब एफ के 0 पुट की जाएगी तो इसमें 0 पुट करो, 0+1 इक्वल टू 1 आएगा। तो इस तरह ये वाई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1, ठीक है। तो इस तरह ये ख़ास कंडीशन होती हैं जिसको फॉलो करते हैं मशीन, जो है अपना इनपुट लेती है और आउटपुट हमें देती है। तो हम आपको समझ में उम्मीद करता हूँ आ रही होगी फंक्शन की। अब इसको ना एक और 2 एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं।
अच्छा, जनरली हम जो एफ ऑफ एक्स जो होता है ना, इसको मैथमेटिक्स में हम इक्वल टू वाई लिखते हैं, ये वाई के इक्वल होता है। यानी कि अब इसमें दो वैल्यू आ रही हैं। इसमें क्या वैल्यू आ रही है, इसमें ना कोई भी फंक्शन होता है उसमें दो वैल्यू कम से कम होती हैं। एक वैल्यू जो होती है उसको हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, यानी कि वो आज़ाद होती है। वो क्या होती है, एक वैल्यू जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है जी। और दूसरी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो डिपेंडेंट होती है, डिपेंड करती है, ठीक है। ये डिपेंड किसके पर करती है, ये इंडिपेंडेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हम जैसे जैसे एक्स की वैल्यू को ये आज़ाद होती है, इसको हम चेंज करते जाएंगे, वैल्यू वाई की खुद बहुत ही चेंज होती है, उसके ताबे होती है, ठीक है जी। ये आपने इसमें ये दोनों वेरिएबल हैं, ये क्या है, दोनों है एक्स एंड वाई आर। ये आपने नोट कर लेने, बात याद रखनी कि एक्स एंड वाई आर बोथ, ये दोनों क्या है, ये इसमें वेरिएबल होते हैं, ठीक है जी। यानी कि इसमें वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज हो जाए, ठीक है। कांस्टेंट जो होते हैं वो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, वो सेम रहती है, ठीक है जी। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू वाई है। यानी कि एफ क्या यहाँ पे वो फंक्शन को शो कर रहा है, ठीक है जी। या एक्स इनपुट होगी और वाई उसकी आउटपुट होगी। तो इसमें जो एक्स की जो होगी वो इंडिपेंडेंट होगी और वाई डिपेंडेंट वैल्यू है। ये आपने इसको समझने की कोशिश करें। अब एक इसी चीज़ को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है वाई इक्वल टू 3x+2, ये फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास एक दी गई है रकम, तो अब इस पर देखते हैं कि इसमें भी दो वेरिएबल, एक एक्स वेरिएबल है, एक वाई वेरिएबल है। तो इसमें जो होगी ना, वाई जो होगा वह डिपेंडेंट है और ये क्या है, ये एक्स जो होगा वह इंडिपेंडेंट होगा। एक्स की वैल्यू चेंज करने से वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है जी। तो क्या होगा, एक्स इज़ द फंक्शन ऑफ वाई होगा, ठीक है जी। और यहाँ तक ही नहीं कि ये अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये एफ एक्स जो है ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, जो एफ ही सिर्फ फंक्शन को शो करता है, ऐसा नहीं होता। आप इसकी जगह पे एच भी डाल सकते हैं, एच जो होता है वो भी ऐसे लिख सकते हैं, आप जी भी लिख सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी तरह भी सिर्फ सैम्पल देने, कोई नोटेशन जो होती है वो देनी होती है। तो आप इसके ऊपर एफ जी, हाँ ये कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हम आमतौर पर जो मैथमेटिक्स की बुक्स हैं उनमें एफ जी एच ही ज़्यादातर ये लिखा जाता है, और जो एक्स और जो वाई होते हैं ये दो वेरिएबल क्वांटिटियाँ ली जाती हैं, ठीक है जी। और एक्स को आमतौर पे कॉमनली इनपुट और वाई को आउटपुट लिया जाता है। लेकिन आप इसकी अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी ऑफ जो और भी एस इक्वल टू टी, तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो टी होगा, या फिर आप इसको उल्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, टी टू एस, यानी कि जो डिस्टेंस हो या इसको ये यहाँ पे ना वेलोसिटी को भी शो कर दे कि टाइम चेंज होने से डिस्टेंस चेंज होगा, तो इससे क्या पैदा होगी, वेलोसिटी भी पैदा हो सकती है, ठीक है। तो ये इस तरह फिज़िक्स में हम मैथमेटिक्स में हम मुख्तलिफ अलामात से अलामतें यूज़ करते हुए अपने फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एफ जी एच ही लिख सकते हैं, उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए। और इस तरह आपने कोई भी दो वेरिएबल जो लिए एक्स और वाई लिए हैं, ज़रूरी नहीं कि ये दोनों एक्स और वाई हों, आप इनके मुताबिक अपनी आसानी के लिए आप इनके नोटेशन जो अलामतें हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों वीडियो देख के, प्रीवियस वीडियो जो वर्बल फंक्शन के रिलेटेड थी और अब ये मैथमेटिकल तौर पे जो इस वीडियो में आपको समझाया गया, आप इन दोनों को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ कि आपको फंक्शन की समझ आ चुकी होगी, कि आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और कमेंट में इसको कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है।